हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, इन आईआईटी की फाइनेंशियल ईयर 2023 की फर्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट आउट हो चुकी है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कंपनी ने जून क्वार्टर में कैसी परफॉर्म की है, क्या क्या पॉइंट्स इंप्रूव हुई है एंड कहाँ कहाँ पे कंपनी ने डिटोरिएट की है, और कंपनी के फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे और देखेंगे कि क्या ये कंपनी पैसे लगाने लायक है या नहीं। उसके साथ साथ हम लोग कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट के कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, अगर इस कंपनी के बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो ये एक लीडिंग स्किल्स एंड टैलेंट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है जो कि बोथ बीएससी एंड एनएससी में लिस्टेड है। और अगर इस कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में डिस्कस करें तो 4905 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप, 22.1 की पी है, 16.5% है कंपनी की ROCE एंड 13.4% है कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी। लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न नेगेटिव में जा चुकी है, नेगेटिव बाई 19.2%। एंड लास्ट 3 साल की जो सेल्स ग्रोथ है वो 16.8% के आसपास निकल के आ रही है। बुक वैल्यू से काफ़ी हाई में ट्रेड कर रही है। डिविडेंड यील्ड 0.82% है एंड फेस वैल्यू 2 रुपये की है। अभी अगर इस कंपनी की जून क्वार्टरली की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो गाइस, जून 2022 की क्वार्टर की अनऑडिटेड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है। एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स हैं वो सब मिलियंस पे दिया हुआ है, लेकिन डोंट वरी अबाउट इट, क्योंकि मैं हर एक फिगर्स को क्रोर्स में कन्वर्ट करने के बाद ही आप लोगों को बताऊंगा ताकि आप लोगों को भी समझने में आसानी हो। तो गाइस, सबसे पहले कंपनी की इनकम चेक करते हैं। तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 410 करोड़ की इनकम जनरेट किया है। और अगर ये मार्च 2022 की क्वार्टर एंड जून 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो मार्च 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने 387 करोड़ की इनकम जनरेट किया था एंड जून 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 317 करोड़ की इनकम। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे दोनों में ही कंपनी ने एक हेल्दी इनकम ग्रोथ यहाँ पे दिखाई है इन जून 2022 की क्वार्टर। अभी अगर कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में डिस्कस करें तो जून 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 46 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया है। मार्च 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 68 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया था एंड जून 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 52 करोड़ की प्रॉफिट। तो कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो बोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नेगेटिव में जा चुकी है, एक पॉजिटिव इनकम ग्रोथ दिखाने के बावजूद। एंड ये सिर्फ और सिर्फ कंपनी की हाई एक्सपेंसेस ग्रोथ की वजह से हुआ है, मतलब कंपनी की जितना इनकम ग्रो करी है उससे कहीं ज़्यादा कंपनी की एक्सपेंसेस ग्रो करी है, इसीलिए कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव में जा चुकी है। अभी अगर कंपनी की EPS मतलब अर्निंग पर शेयर के बारे में डिस्कस करें तो EPS की जो ग्रोथ है वो भी प्रॉफिट ग्रोथ की तरह ही है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे दोनों में ही नेगेटिव में जा चुकी है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो गाइस, अगर ओवरऑल देखा जाए तो जून 2022 के क्वार्टर में सिर्फ और सिर्फ कंपनी ने 2 जगह पे ही पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई है एंड वो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस की इनकम। बाकी हर एक जगह पे कंपनी ने नेगेटिव में ही ग्रोथ दिखाई है एंड स्पेशली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कंपनी की वो है प्रॉफिट, एंड प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी की नेगेटिव में जा चुकी है इन जून 2022 की क्वार्टर। तो ओवरऑल जो रिजल्ट निकल के आई है जून क्वार्टर की वो बहुत ही ज़्यादा वीक निकल के आई है। अभी अगर कंपनी की बैलेंस शीट की हेल्थ के बारे में डिस्कस करें, फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी के रिजर्व के साथ साथ डेट भी रिड्यूस हुई है, लेकिन अगर देखा जाए तो रिजर्व ज़्यादा रिड्यूस हुई है कंपेयर टू कंपनी की डेट, मतलब बैलेंस शीट की हेल्थ डिटोरिएट हुई है इन फाइनेंशियल ईयर 2022। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो डेट के कंपैरिजन में 10 गुना से भी ज़्यादा पॉजिटिव रिजर्व मौजूद है कंपनी के पास। तो ओवरऑल जो बैलेंस शीट की हेल्थ है वो बहुत ही ज़बरदस्त है एंड ये एक ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। अभी अगर कंपनी के कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो इंप्रूव हुई है फाइनेंशियल ईयर 2022। FY 2021 में कंपनी के पास पॉजिटिव 88 करोड़ की कैश फ्लोज मौजूद थी, जो कि अभी इंप्रूव होकर पॉजिटिव 131 करोड़ की हो चुकी है। और अगर कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में डिस्कस करें तो जून क्वार्टरली की शेयर होल्डिंग पैटर्न आप लोगों के सामने है। तो जून की क्वार्टर में प्रमोटर्स एंड DIIs ने सेलिंग करी है, गवर्नमेंट की होल्डिंग अनचेंज्ड है एंड FIIs ने बाइंग करी है। और अगर पब्लिक में देखा जाए तो गाइस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पब्लिक में 3 बड़े रिटेलर की होल्डिंग है एंड अगर ये तीनों कैलकुलेट करते हो तो इस कंपनी में हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है वो अप्रॉक्सीमेटली 24% के आसपास निकल के आ रही है। टू बी प्रिसाइज, इस कंपनी में हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है वो है 24.01%। तो गाइस, अभी कंक्लूजन पे आते हैं, क्या आप लोगों को इस कंपनी
कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो देखो गाइस, जून क्वार्टरली की जो ग्रोथ है वो नेगेटिव में जा चुकी है इंटायरली। उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो कैश फ्लोज की कंडीशन भी बढ़िया है एंड बैलेंस शीट की कंडीशन भी बढ़िया है। तो जून क्वार्टरली की जो कंडीशन है, जून क्वार्टरली की जो ग्रोथ है वो देख के तो मैं आप लोग को यही बोलूँगा, अगर लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहते हो तो जा सकते हो, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए मत जाना, क्योंकि कंपनी जून की क्वार्टर में बहुत ही ज़्यादा वीक परफॉर्मेंस दिया है। अभी अगर कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करें तो गाइज़ यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं एनएससी के डेली चार्ट पे। सबसे पहले उन लोगों के बारे में डिस्कस करते हैं जो लोग इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री प्लानिंग कर रहे हैं। तो देखो गाइज़, कंपनी अभी जहाँ पे ट्रेड कर रही है उसकी सबसे क्लोजेस्ट सपोर्ट बेस निकल के आ रही है 343 रुपीज़ के आसपास। तो अगर ये कंपनी आप लोगों को इस प्राइस रेंज पे मिल जाती है तो आप लोग एक बहुत ही बढ़िया एंट्री प्लान कर सकते हो फॉर लॉन्ग टर्म। और रही बात स्विंग ट्रेडर्स की, तो गाइज इसके अंदर कंपनी जब तक कंसोलिडेट करेगी तब तक आप लोगों को कोई भी स्विंग ट्रेड प्लान नहीं करना है। अगर कंसोलिडेशन जोन नीचे की तरफ ब्रेकआउट देती है तो जब कंपनी ऐसे रिवर्सल शो करेगी, मतलब ऑलमोस्ट 286 के लेवल से जब कंपनी रिवर्सल शो करेगी, तब रिवर्सल कंफर्मेशन के बाद आप लोग बाइंग प्लान कर सकते हो फॉर दी फर्स्ट टारगेट ऑफ 343 रुपीज़। सेकेंड टारगेट होगा ऑलमोस्ट 380 रुपये का। और वहीं पर अगर कंपनी इसके ऊपर ब्रेकआउट देती है, जो येलो लाइन ड्रॉ किया हुआ है अप्रॉक्सीमेटली 380 रुपये के लेवल जो है, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग कर देती है तो इसके ऊपर क्लोजिंग होने के बाद आप लोग 495 के लेवल के लिए स्विंग ट्रेड प्लान कर सकते हो। बाकी इंपॉर्टेंट लेवल्स आप लोगों के सामने हैं, अगर आप लोग चाहते हो तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, कहीं पे नोट डाउन करना चाहते हो तो वो भी आप लोग कर सकते हो। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर भी मुझे DM कर सकते हो फॉर एन one-on-one conversation. Thanks again for watching guys. Bye guys, and definitely guys, stay safe.